Hello, good morning, dear students. Today we handle the class subject maths class 6 exercise chapter 5 exercise 5.4. इसमें आपको एंगल्स के बारे में बताया गया है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी एंगल सीखे। इसमें एंगल को मेजर करना और सिखाया कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल। तो ये तो पहले वाली एक्सरसाइज में था 5.3 में कि इट इज इक्वल टू 90 डिग्री और इस तरह होता है। और यस, आप कोई भी फिगर बनाएंगे तो यू यूज द पेंसिल एंड स्केल फॉर द फिगर, चाहे वो एंगल है चाहे ट्राइंगल है। ए स्ट्रेट एंगल इक्वल 180 डिग्री, ये बिल्कुल सीधी लाइन पे होता है। से ट्रू और फॉल्स ये स्टेटमेंट है, ये 5.3 एक्सरसाइज के बेस्ड है। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ट्रू। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। द मेजर ऑफ एन ऑब्टूज एंगल लेस देन 90 डिग्री, नो, बिकॉज ऑब्टूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स। द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब एक रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, ट्रू। द मेजर ऑफ एन कंप्लीट रिवोल्यूशन, पूरा रिवोल्यूशन जो कंप्लीट है वो यहाँ से शुरू होके फिर वहां पे वापस आता है, और ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री, ये भी ट्रू। इफ मेजर एंगल ए 53 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इक्वल 35 डिग्री, देन एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। तो एंगल ए रियल में बड़ा है इसके अकॉर्डिंग, ये भी ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। कुछ एक्यूट एंगल लिखने, कुछ ऑब्टूज एंगल लिखने। तो ये कोई भी आंसर हो सकते हैं, 90 डिग्री से स्मॉल, 10 डिग्री, 25 डिग्री, 57 डिग्री, 82 डिग्री, यानी लेस देन 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल हो सकते हैं, ऑब्टूज एंगल होते हैं मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो 97 डिग्री, 125 डिग्री, 150 डिग्री, 172 डिग्री। तो कोई भी 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच के एंगल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द एंगल्स यूजिंग प्रोट्रैक्टर। इस एंगल को मेजर करने के लिए इस प्रोट्रैक्टर की जरूरत होती है। ये वुड का इसलिए इसके आर पार नहीं दिखाई दे रहा, बट आपके पास जो प्रोट्रैक्टर है वो प्लास्टिक का है। इस तरह की ग्लास होती है, उसमें आर पार दिखाई देती है लाइन। तो आपके इसमें एक ब्लैक लाइन होती है यहाँ से, और उसमें सेंटर लाइन ऊपर से इधर से आई हुई होती है। तो सेंटर लाइन को इस कॉर्नर पे रखते हैं, और एक लाइन चाहिए वाली उसके साथ ही टच होती है ऐसे। तो ब्लैक लाइन और ये बीच वाला सेंटर इस कॉर्नर पे आ जाएगा। अब इस साइड से हमें वो एंगल पढ़ना है। इस साइड से, यानी ये सेंटर से अगर इस साइड में लाइन है तो इधर से ही पड़ेगी। अब देखो यहाँ से 10, 20, 30, 40 और 40 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। इस तरह मेजर करेंगे। सिमिलर इसमें भी वही सेंटर पॉइंट पे यूं रखेंगे,
क्योंकि इसमें एंगल दोनों तरफ से होते हैं, इधर से भी 10, 20, 30, 40 और इधर से पढ़ने की। जो सेंटर पे आप लाइन रख रहे हैं, पॉइंट रख रहे हैं, और ये लाइन इस ब्लैक लाइन से टच करेंगे, ये लाइन इधर है तो इधर से ही काउंट करेंगे। तो देखो ये कितने डिग्री का है, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 डिग्री। ये देखो यूं सेंटर पॉइंट यहाँ रख दिया, इधर से इधर लाइन है तो इधर से ही गिनेंगे। ये कितने डिग्री पे आ गया, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें 3 एंगल है। अब देखो इनमें स्ट्रेट एंगल यूं है तो यूं प्रोटेक्टर आप कहीं भी ऐसे घुमा सकते हैं, बट सेंटर पॉइंट यूं रखेंगे इसके ऊपर और लाइन इधर है। तो ये एंगल कितने का है, इधर से गिनना, फिर इधर लाइन है तो कहीं आप इधर से गिने तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से इधर लाइन है, यहीं से काउंट करेंगे 60 डिग्री। ये भी सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, ये एंगल है, ये यहाँ से काउंट किया 90 डिग्री। देखो ये यहाँ से 90 डिग्री। इसमें 3 एंगल्स हैं। ये देखो कोई सेंटर पॉइंट मैंने रख दिया, इधर लाइन है तो ये यहाँ से काउंट करते हुए 100, 110, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है। तो इट्स क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल has a large measure, first estimate and then measure। यानी पहले तो एस्टिमेट आपको अपने अंदाजे से मन में करना है कि यार ये एंगल कितने का होगा, लगभग 50 डिग्री का होगा, ये भाई 55 डिग्री का होगा। उसके बाद आप प्रोट्रैक्टर से करके देखेंगे आपके सोचने में इसके एक्चुअल मीजर में कितने डिग्री का है। देखो ये मीजरमेंट वही लाइन सेंटर पॉइंट पे ही रखेंगे इधर। तो अब ये देख रहे हैं इधर लाइन है, यहाँ से 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में ये 45 डिग्री, ये डिग्री का साइन। ये मीजर करें, ये है 70 डिग्री का। और भी एक्यूरेट मेजरमेंट करें तो देखो सॉरी 70 का नहीं है, हाफ में आधे में 65 डिग्री का है। तो इस तरह आपको कौन सा फिगर लार्ज मेजरमेंट में कौन सा है लिख देंगे, फिगर बी लार्ज इन मेजरमेंट। सेकेंड बी सिमिलर फिफ्थ जैसा ये 6 वाला, फ्रॉम दीज 2 एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर। यहाँ 2 एंगल है, वो भी कौन से बड़े मेजरमेंट। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। तो पहले तो आपको आइडिया लगाना है कि ये कितने डिग्री की है। तो जैसे सपोज दैट ये 40 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का है, लेकिन फिर मेजरमेंट प्रोट्रैक्टर से करना है। ये यूं रखेंगे एक लाइन पे, आपके पास ब्लैक लाइन इस सीध में होगी, सेंटर पॉइंट यहाँ होगा। अब देखो यहाँ से ये 40 और 50 के बीच में है, तो ये 45 डिग्री। ऐसे इसे यूं रखा, ये यहाँ से हम देख रहे हैं 50 और 60 के बीच में,
55 डिग्री। तो कौन सा फिगर दी गई? एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, मीन्स फिगर बी, सॉरी ये फिगर में एंगल, यहाँ भी एंगल, ये फिगर भी लिख सकते हैं, बी का फिगर, फिगर बी लार्ज इन मेजरमेंट। तो यहाँ एंगल बी या फिगर बी दोनों यूजलेस है। तो इट्स क्लियर। देखो बेटा क्वेश्चन 7, fill in the blanks with acute, obtuse, right और straight। फिलअप्स आप अपनी बुक में से देखेंगे, मैं सिर्फ यहाँ आंसर बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन ऑफ ए राइट एंगल इज, तो 90 डिग्री से कम वाला एंगल एक्यूट एंगल आएगा उस तरफ में। सेकंड, एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, फिर लक्ष्य में ऑब्टूज एंगल आएगा। सी एन एंगल हुज मेजर सम ऑफ टू राइट एंगल्स, देखो दो राइट एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, और 180 डिग्री वाले एंगल का नेम स्ट्रेट एंगल है, तो इसमें स्ट्रेट एंगल आएगा। डी हुज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज that of a right angle, what is then each of them is, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो उनमें से एक एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। दोनों एक्यूट होंगे तो वन तो 100% यानी एक्यूट एंगल ही होगा। E when sum of the measure of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be obtuse angle। किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री है, वन एंगल तो एक्यूट है, यानी एक एंगल तो 90 डिग्री से कम है, तो दूसरे का सम जो हम करेंगे वो 90 डिग्री से अब होगा, तभी 180 डिग्री आएगा, तो वो ऑब्टूज एंगल। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन फिगर, और एक चीज और लिखा है एट फर्स्ट यू ट्राई बाय योर आईज, आफ्टर दैट यू मेजर विद प्रोटेक्टर। तो आईज के हिसाब से जैसे सोच रही है कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री, ये 140 डिग्री होगा क्योंकि 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है, ये 60 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा। अब हम मेजर करते हैं ओरिजिनल प्रोटेक्टर से। अब देखो ये प्रोटेक्टर है, हमने यहाँ रखा, तो कितने का है? 45 डिग्री का। यहाँ देखो ये कितने डिग्री का है? यहाँ से क्रॉस के 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 120 और 30 के बीच में 125 में। तो आई कांटेक्ट में गलत था, ओरिजिनल ये। फिर यहाँ ये 60 डिग्री, इसको नापे, ये 130 और 140 के बीच में 135 डिग्री। तो आपको इस तरह ओरिजिनलिटी
विदाउट ओरिजिनलिटी, इस तरह आपको ये करना है। इसको और अच्छी तरह चेक कर लें। सेकंड को और ये देखो, ये इसका मेजरमेंट जब हम करेंगे तो ये 130 डिग्री का, यहाँ से 10, 20, 30, 20 और 130 के ऊपर है, तो ये 130 डिग्री। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल्स मेजर बिटवीन द हैंड्स। ये घड़ी में हैंड हमारी पहले भी आई थी। देखो यहाँ पे एक आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि ये ऐसे, ये कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री। और ये देखो 30, 30 और 30, 90 होते हैं। तो एक हैंड यानी इस 5 मिनट के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं, यूं रखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट एंगल, इसी में समझा रहा हूँ, नई बात नहीं बना रहा हूँ। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म 180 डिग्री का होता है। ये शुरू लास्ट में 180 डिग्री, 180 डिग्री चाहिए रखते देख। अब क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर द एंगल 30 डिग्री यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द आर्क एंगल बिकम लार्जर, डज साइज ऑफ एंगल चेंज। देखो ये 30 डिग्री का एंगल है। और कह रहा है कि हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको यूज करो ऐसे। देखो इसमें हम जो मैग्नीफाइंग ग्लास में ये एंगल देख रहे हैं, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये लेंथ बड़ी होती है तो ये भी बड़ी होगी। ध्यान से देख लें, ये अब देख रहे हो आप, इसमें जो एंगल है देखो ये बड़ा 30 डिग्री, लेकिन एंगल जब बड़ा हो रहा है तो ये साइड भी बड़ी हो रही है, इसलिए एंगल 30 डिग्री का ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखो बड़ा छोटा होता है लेकिन साइड भी बड़ी छोटी होती है, तो वो एंगल भी 30 डिग्री का रहेगा। तो इट मींस ये आंसर, डज द एंगल बिकम लार्जर, नो। डज साइज ऑफ एंगल चेंज, नहीं चेंज होगी, साइज चेंज हो रही है तो रहेगा 30 डिग्री का। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। सॉल्यूशन के लिए हमने टेबल बना दिए, एंगल AOB, एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल DOC, एंगल DOA और एंगल DOB। पहले मेजर करेंगे, फिर टाइप लिखेंगे, एक्यूट है, ऑब्टूज है। तो पहले AOB ये एंगल है, ये रखा हमने यहाँ, रखने का वो सेंटर पॉइंट यहाँ इस लाइन पे कितने डिग्री का, 10, 20, 30, 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री, इट मींस एक्यूट। AOC, ये AOC ये मेजर किया है, तो मेजरमेंट में ये कितने का है, ये देखो ये सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ है और ये 120 130 के बीच में 125 डिग्री। तो ये आ गया हमारा ऑब्टूज एंगल, ये ऑब्टूज है। BOC ये रखा हमने,
ये 90 डिग्री आ रहा है हमारा। देखो ये और भी 85 डिग्री है, 80 और 90 के बीच में 85 डिग्री। इसका मतलब ये एक्यूट। अब एंगल DOC ये 90 डिग्री से मोर है, थोड़ा सा बड़ा है 90 डिग्री से। ये 90, देखो यहाँ लाइन है सेंटर की, इधर से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 95 डिग्री। ये ऑब्टूज। अब DOA ये वाला यूं रखेंगे। ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से यूं, अब लाइन इधर है, ये लाइन इधर की, यहां से गिनेंगे। देखो ये 140 डिग्री है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130 से 140 है, 140। ये भी ऑब्टूज। अब DOB बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल। तो इस तरह हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। एक्सरसाइज 5.4। तो आई होप दैट यू ओपन योर बुक। जब आप घर पे वीडियो देखते हैं, क्लास करते हैं, तो अपने चैप्टर को, वो एक्सरसाइज को ओपन कर लें कि क्वेश्चन उसमें से देखें। कई बार क्वेश्चन